हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल एंड दिस इज़ अंजलि गुप्ता। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जैसे कुछ स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी कमांड है तो हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी ईजी वे में सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एम आई राइट? राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इसमें जो वर्ड है स्पीच, इसका मतलब है कि कोई भी बातचीत या फिर कोई भी कन्वर्सेशन, वो सभी किसमें आएंगे? स्पीच में। वो सब स्पीच हैं। अब जैसे मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ तो उसके भी तो कई सारे पार्ट हैं। वो सेंटेंस कई सारे पार्ट से मिलकर बना है, तो उन्हीं पार्ट्स को हमें जानना है कि वो पार्ट्स क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनके रूल्स क्या है, उनको कैसे फॉलो करना है। तो इस टॉपिक में हमें इन्हीं पार्ट्स को सीखना है। अगर एक डेफिनेशन देखें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आती है कि ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ वर्ड क्लास कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स डैट जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सभी एक क्लास से, एक वर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। उसी वर्ड क्लास को हम क्या बोल रहे हैं? द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो 8 टाइप के होते हैं। आइए स्टार्ट में देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने पहले पार्ट यानी कि नाउन को, क्योंकि सभी पार्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम आज पढ़ेंगे नाउन को। तो क्या होता है नाउन? व्हाट इज नाउन? हम सभी ने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। मतलब नाउन किसी भी चीज का नाम है, चाहे उसमें एनिमल आए, थिंग आए, प्लेस आए या किसी व्यक्ति का नाम आए, तो वो है नाउन। अगर हमें एक ही लाइन में आंसर देना हो कि नाउन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और अब मैं कहूँ कि सिर्फ एक वर्ड में देना है कि नाउन होता क्या है, तो हम क्या कहेंगे? नाउन इज इक्वल टू नेम, ओनली नेम। आइए समझते हैं कैसे। जैसे एवरीथिंग हैज़ अ नेम इन दिस वर्ल्ड, मतलब जो ये आपका वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसमें कोई भी चीज़ हुई, कोई भी वस्तु हुई, कोई भी प्लेस हुआ, कोई भी व्यक्ति हुआ, पर्सन हुआ, हर किसी का एक स्पेसिफिक नाम है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। ये सब क्या हुआ? नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, डॉग, राम, श्याम, रेड फोर्ट, होंडा सिटी, ये सभी क्या है? हमारे पास नेम है, किसी भी वस्तु के या किसी पर्सन के या किसी प्लेस के। तो ये सब क्या किस कैटेगरी में आते हैं? नाउन की कैटेगरी में। आई होप नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन देखते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में हमें एक चीज़ याद रखनी है बस, कि जो नाउन होते हैं यानी कि जो नेम होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही डिफाइन होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, वो किस कैटेगरी में आ रहा है? प्रॉपर नाउन में। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप मुझे कहें कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या हुआ? एक स्पेशल नेम हुआ, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हुई कि आप जहाँ रह रहे हैं उसका नेम ये है। तो ये सब क्या हुआ? कि प्रॉपर नाउन है, यानी कि एक स्पेशल नेम हुआ, तो वो किस कैटेगरी में आया? प्रॉपर नाउन में। जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा ही नाम है कि अंजलि, आपका नाम है राहुल या फिर आपका नाम है सुमन, तो ये किस में आ रहे हैं? प्रॉपर नाउन में, कि एक आपका स्पेशल नेम है, एक स्पेशल नाउन है आपका। तो वो सब किस कैटेगरी में आया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, वो है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि की जाति का बोध होना, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। एक चीज़ याद रखनी है हमें यहाँ पर कि ये स्पेशल नाउन ना होकर जनरल नाउन है, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोला गया है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे चॉकलेट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, मोबाइल, लैपटॉप, टॉय, स्टेट,
सिटी, ये सभी किस में आ रहे हैं? कॉमन नाउन में। इसे समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है, मतलब सैमसंग है, वीवो है, लावा है, रियलमी है या रेडमी है, मतलब आपने कंपनीज के नेम बोले। अब हम देख रहे हैं कि कंपनी सब बना रही है मोबाइल, लेकिन अपने अपने उनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनके स्पेसिफिक नेम हैं, लेकिन जो वो बना रही है, बना के क्या आया है? मोबाइल। हमने एक जनरल नेम ले दिया कि वो सभी कंपनीज क्या कर रही है, क्या है उनका प्रोडक्शन, वो है मोबाइल का, तो एक जनरल नेम हुआ मोबाइल, तो वो चीज़ आएगी कॉमन नाउन में। ओके, और जो स्पेसिफिक नाम है, सैमसंग हुआ या फिर लावा हुआ, रियलमी हुआ, रेडमी हुआ, वो सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में, क्योंकि एक मोबाइल का भी स्पेसिफिक नेम है कि ये इस कंपनी का मोबाइल है। और यही सबसे मेन डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम चॉकलेट लेते हैं। चॉकलेट हमारे पास कई सारे ब्रांड होते हैं, जैसे डेयरी मिल्क हुई, अमूल हुआ, किटकैट हुआ, क्रंच हुआ, ये सभी इसके क्या है? कंपनीज के नेम, जो जो प्रोडक्शन कर रही हैं। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, हम क्या बोले कि हमें चॉकलेट दे दो, तो कॉमन नेम क्या हुआ? चॉकलेट, जो जनरल है, जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक नेम हुआ वो आता है क्रंच, डेयरी मिल्क, अमूल, ये हुए स्पेसिफिक नेम। तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। आइए अब देखते हैं अपने थर्ड टाइप को नाउन के, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इस टाइप में हमें समूह का बोध होता है, मतलब ग्रुप ऑफ प्लेसेस एंड थिंग, इन सभी चीज़ का हमें बोध होता है। जैसे पहले वाले में कॉमन नाउन में जाति का बोध होता है, लेकिन समूहवाचक में हमें समूह का बोध हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टीम, क्राउड, पीपल, क्लास, आर्मी, ये सभी क्या हुए? समूहवाचक, यानी कि कलेक्टिव नाउन। जैसे हमें क्राउड वर्ड से पता लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन है, तो यहाँ पे समूह की बात हो रही है। तो उसको हमें डिफाइन करने के लिए क्या बोला हमने? क्राउड। मतलब जैसे टीम हुई, कई सारे बंदे मिलकर कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि वो टीम वर्क है, यानी कि हमने एक नाम दे दिया उसको, जो हुआ समूहवाचक, कलेक्टिव करके दे दिया। कि जैसे क्लास है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हमने उसको क्या बोल दिया? क्लास, यानी कि एक स्टूडेंट से ज़्यादा है तो हमने उसको क्लास बोल दिया। जो ये क्लास वर्ड हुआ, ये हुआ कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हम देखते हैं टीचर। टीचर तो कई प्रकार के होते हैं, मतलब कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, लेकिन इन सभी को हमने कलेक्ट करके क्या बोल दिया कि टीचर्स। तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें किसी पर्सन या प्लेस की, इस चीज़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल मतलब जैसे लिक्विड, गैस, सॉलिड, जो इस फॉर्म में होते हैं उनको हम मटेरियल बोलते हैं। इसमें गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, वाटर हुआ, या फिर कोई भी गैस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी किस में आ रही है? मटेरियल नाउन में। यानी हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल लिक्विड, गैस और सॉलिड की फॉर्म में हो, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक मटेरियल नाउन है, एक पदार्थवाचक संज्ञा है। एक फेमस कोटेशन है कि ओल्ड इज गोल्ड, मतलब गोल्ड क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे? मटेरियल नाउन। एक और देखते हैं कि वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, यानी कि गैस की बात हो रही है, तो ये एक क्या हुआ? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसको डेफिनेशन से समझते हैं। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा नाउन जो कि फिजिकल प्रेजेंट न होकर, मतलब हमारे सामने फिजिकली नहीं है, लेकिन फिर भी वो हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? भाववाचक संज्ञा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम कह सकते हैं कि फीलिंग्स को हम क्या बोल रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेजीनेस, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ये सभी किस में आ रही है? भाववाचक संज्ञा में। मतलब ये ना होकर हमारे सामने तो नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हैप्पीनेस है तो कोई चीज़ हुई हैप्पीनेस, नहीं ना, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। तो वो सब किस में आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो वन वर्ड में हम क्या कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक फीलिंग है, यानी कि एक भाव है हमारे मन के, उसको
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब जो यहाँ पे ऑनेस्टी वर्ड है ये कोई चीज़ तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है, नहीं ना। ऑनेस्टी जो है वो हमारे पास फीलिंग है और वही हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखी टाइप्स ऑफ नाउन को। अब एक और बात है जो हमें जाननी चाहिए, वो है कि नाउन हमारे पास दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, मतलब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल बोलते हैं और जिनको नहीं कर सकते वो हुआ अनकाउंटेबल। जैसे काउंटेबल को देखते हैं कि काउंटेबल में हमने ये देखा है कि कितनी कैट्स हैं, तो हम कहेंगे कि 4 कैट्स हैं, यानी कि कैट्स क्या हुई, काउंटेबल हुई कि हम इनको गिन सकते हैं। ऐसे हम लेते हैं वाटर, वाटर को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं ना, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल। ऐसे ही एयर, म्यूजिक, ये सभी अनकाउंटेबल हुए। एक और चीज़ देखते हैं कि नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर मतलब 1 और प्लूरल मतलब मोर देन 1। जैसे मैं कहूँ कि अ डॉग, तो यानी कि एक है, ये क्या हुआ, सिंगुलर नाउन। अब मैं कह रही हूँ कि 2 डॉग्स, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मोर देन 1, ये क्या हुआ, प्लूरल। अब यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जब उनको प्लूरल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं, मतलब जैसे काऊ हुआ तो COW सिंगुलर है, काऊ, एक काऊ है। अगर हम इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या बन जाएगा, काउज, COWS। ऐसे हम ले रहे हैं बॉय, BOY, एक बॉय है, अगर एक से ज़्यादा बॉय है, प्लूरल बनाना है तो क्या बन जाएगा, BOYS। ऐसे हम ले रहे हैं हाउस, HOUSE। नेक्स्ट इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या बन जाएगा, HOUSES, यानी कि S लग जाएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ S लगा के प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसमें हमें ES लगाना पड़ता है। देखते हैं कौन से हैं वो। बॉक्सेस, यानी कि बॉक्स को जब हम ES लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। मैचेस, मैच को जब हम ES लगा देंगे तो मैचेस हो जाएगा। बसेस, BUS, इसको हम ES लगा देंगे तो ये बसेस हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो चेंज ही नहीं होते, वो सेम टू सेम रहते हैं प्लूरल बनाने के बाद भी। जैसे शिप, SHEEP, शिप, इसका प्लूरल भी शिप ही रहेगा। ऐसे फिश, डियर, ये सभी सेम रहते हैं, सेम रहेंगे, इनका सिंगुलर भी सेम रहेगा और प्लूरल भी सेम रहेगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मैन, MAN, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो क्या बन गया, MEN। ऐसे माउस का माइस हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, पर्सन का पीपल हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो रहे हैं, पूरा का पूरा डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट वर्ड ही निकल के आ रहा है प्लूरल बनाने पे। तो ये हमने देखे हैं रूल्स सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है नाउन को, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, यानी कि प्रोनाउन को। तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।